इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दशहरा क्यों मनाते हैं। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ गया था तो सभी देवता मिलकर श्री विष्णु जी के पास गए। सृष्टि में जब जब धर्म का विनाश होने लगता है तब तब विष्णु जी धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। अंततः उन्होंने रावण का विनाश करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का अवतार लिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। श्री राम राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। श्री राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अलावा उनके 3 पुत्र थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा उसके बाद पुनः अयोध्या आ गए। तब राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर ही रहे थे कि श्री राम की सौतेली मां कैकेयी के षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। वनवास काल में उन्होंने एक एक करके राक्षसों का वध किया। वनवास के अंतिम वर्ष में रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उनसे सीधे युद्ध न करने की बजाय धोखे से श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लंका ले आए। सीता जी को वापस लाने के लिए श्री राम ने सीता के राजा बाली का वध करके के बाद सुग्रीव की सेना के साथ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए भारत की भूमि से लेकर लंका तक समुद्र पार 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण किया गया, जो राम सेतु कहलाया। इस सेतु के द्वारा श्री राम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा, भाई, बंधु, पुत्र इत्यादि मारे गए। अंत में केवल रावण बचा था। हालांकि उसका एक भाई विभीषण युद्ध से पहले ही श्री राम की सेना के साथ जा मिला था, जो बाद में लंका का राजा बना था। दशरथ से पहले तक जब रावण के सभी योद्धा मारे गए तब रावण ने स्वयं निर्णय लिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन श्री राम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री राम में एक एक करके रावण के सभी 10 मस्तक काट डाले, जो कि बुराई के प्रतीक थे। अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को सूखा डाला तथा ब्रह्मशास्त्र का अनुसंधान करके उस पापी का अंत किया। श्री राम की अधर्म पर धर्म की इसी विजय को प्रतीक के रूप में हम सभी दशहरा पर्व मनाते हैं। इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। लोग नए वस्त्र धारण करते हैं तथा अपने घर पर पकवान बनाते हैं। किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी इसी दिन से ही की जाती है। यह पर्व हमें हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है।